हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या चैट जीपीटी आपके लिए खतरा हो सकता है, डेवलपर्स के लिए खतरा हो सकता है। क्या चैट जीपीटी आपकी जॉब्स के लिए खतरा हो सकता है। तो आज की ये जो वीडियो है वो बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है। मैं अभी अपने कंप्यूटर पे जाऊंगा और हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि चैट जीपीटी कितना कैपेबल है, क्या क्रिएट कर सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना पूरा समझने के लिए कि चैट जीपीटी कितना पावरफुल है। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलरेडी एवरीवन, सो चैट जीपीटी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो चैट जीपीटी और लॉग इन कर सकते हो चैट जीपीटी के अंदर। आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी। मैं यहाँ पे न्यू चैट करता हूँ, ठीक है। और न्यू चैट करने के बाद मैं यहाँ पे जाके कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ, या बोल सकते हो कि जनरली मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि सबसे पहले मैं लिखूंगा राइट पोर्टफोलियो वेबसाइट इन HTML CSS। इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। और पोर्टफोलियो वेबसाइट इन HTML एंड CSS, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे ये देते हैं, मैं एंटर करूँगा। और ये बोल रहा है कि एज एन AI लैंग्वेज आई डोंट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट फाइल्स एंड सर्व देम एज ए वेबसाइट, हाउएवर आई कैन प्रोवाइड यू विद द सैंपल HTML एंड CSS कोड फॉर सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मैं आपको पूरा फाइल वाइल तो नहीं दे सकता, बट कोड दे सकता हूँ, और हमें कोड ही चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जनरेट कर रहा है, और अब ये CSS यहाँ पे जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कोड मेरे पास यहाँ पे आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी कोड कर लेता हूँ, ठीक है, HTML का। और मैं अपने कोड एडिटर में जाऊँगा और अपने कोड एडिटर में इसको एज इट इज़ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा, मैंने एक ऑलरेडी AI.html करके एक फाइल बना रखी थी, इसके अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे style.css है, इसको हटा के मैं मेरी CSS भी इसके अंदर ही डाल दूंगा, ठीक है। ये अलग से डालने का बोल रहा है, बट मैं इसके अंदर ही डाल दूंगा। और नीचे आऊँगा और यहाँ पे कॉपी कोड करके इसमें आके इसको भी मैं, मेरा जो CSS है उसको पेस्ट कर दूंगा। इसको मैंने सेव किया, यहाँ गया, एंड यहाँ आके मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, एंड इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, एंड बूम, ठीक है। तो मेरे पास एक सिंपल सा एक पोर्टफोलियो जो होता है वो इसने बना के दे दिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये बहुत फैंसी नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, इट लुक्स रियली सिंपल। ये बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। बट दिस इज वॉट AI इज कैपेबल ऑफ राइट नाउ। मतलब आप अगर चाहें तो इसमें आप पर्टिकुलर कुछ एरियाज को क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, मैं वापस से यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट बैनर सेक्शन फॉर ए होटल वेबसाइट इन HTML CSS, ठीक है। बैनर सेक्शन में बनाना चाहता हूं, वो मैं यहां पे इसको क्रिएट करने को बोलता हूं और मैं इसको अपनी कमांड देता हूं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या क्रिएट कर पाता है यहां से, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने बनाना स्टार्ट किया, सेक्शन हमें यहां पे दे दिया, और सेक्शन देने के बाद इन्होंने हमें ये वाला कोड यहां पर दे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो HTML है, इस HTML सेक्शन वाले पार्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, और बाकी का मेरा HTML जो है वो मैं ऐसा का ऐसा लिखा रहने दूंगा। ये फूटर वूटर ये सारी चीज़ें, हेडर, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ पे एंटर कर दूंगा, और स्टाइल के अंदर मेरा ये जो स्टाइल वाला पार्ट है कॉपी कोड करके इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसको मैं करता हूँ सेव, यहाँ जाता हूँ माई पोर्टफोलियो पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे बुक नाउ करके बटन आ रहा है, और बैकग्राउंड में इन्होंने कुछ इमेज डालने का डाला था, तो वो मुझे दे दिया है। तो इट इज़ नॉट क्वाइट दैट इम्प्रेसिव, है ना। आप लोगों को लग रहा है कि कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल बना के देगा, तो दैट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर चैट जीपीटी टू क्रिएट, है ना। बाकी इतना भी कर पाना इट्स ए गुड थिंग, मतलब बहुत बड़ी बात है कि इतना भी क्रिएट कर पा रहा है। और ये सारी चीज़ें आप गूगल पे सर्च करके भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके लाइक कर सकते हो। सो नथिंग बिग ऑफ ए डील राइट नाउ हियर, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, लेट्स टेक दिस टू अ लिटिल नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पे मैं आई विल आस्क इट टू क्रिएट राइट कोड फॉर सिंपल
टू डू लिस्ट ऐप इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और ये करके देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के लिए यहाँ से एक टू डू लिस्ट बना के देखते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ और यहाँ पे ये अपना काम करना कर देगा शुरू। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि कौन सी चीज़ क्या किस तरीके से काम कर रही, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन सी चीज़ कैसे काम करेगी। नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एक्सप्लेनेशन राइट नाउ, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द कोड राइट नाउ। तो मैं यहाँ जाऊँगा अपने कोड एडिटर में और ये सारा कोड सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यार, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, और स्क्रिप्ट डॉट में ऐप डॉट जेएस की जगह मैं स्क्रिप्ट जो है इसका जो जावा स्क्रिप्ट है वो यहीं पे इंसर्ट कर दूंगा। तो मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और माय पोर्टफोलियो की जगह मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि एक सिंपल टू डू लिस्ट ऐप जो है यहाँ पे इन्होंने बना के दे दिया है, test1। ठीक है, मैंने किया इसको ऐड, इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। फिर test2 करता हूँ, फिर इसको ऐड करता हूँ तो इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। item3 ऐड किया, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। item4, ठीक है, इसको ऐड किया, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ कि मेरा जो आइटम्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। और इफ़ आई वांट आई कैन ऑल्सो डिलीट द आइटम्स ऑल्सो। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैं आइटम्स को डिलीट भी कर पा रहा हूँ। सो दिस इज गाइस समथिंग रियली इंप्रेसिव। ठीक है, कि चैट जीपीटी ने कोड हमें लिख के दिया है और हम विद इन लाइक 2 मिनट्स में एक टू डू लिस्ट जो है वो यहाँ पे बना पाए। नाउ द ग्रेट थिंग इज कि यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि कौन सा कोड यहाँ पे क्या काम कर रहा है। नाउ गाइस, ये तो थे छोटे छोटे एलिमेंट्स। अब हम इसको एक और नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं जो कि थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लेक्स होगा चैट जीपीटी के लिए, लेकिन हम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, राइट कोड फॉर नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स क्लोन विद फुल फंक्शनैलिटी। ठीक है, राइट कोड फॉर नेटफ्लिक्स कोड विद फुल फंक्शनैलिटी इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और इसको हम करते हैं बूम। ठीक है, building a fully functional Netflix course is a complex task that requires multiple technologies and skill, including front-end development, back-end development, and database management. However, I can provide an example code for a simplified version of Netflix clone that includes some of the core functionality, such as displaying movies and TV shows, searching for titles, and playing videos. ठीक है, तो ये यहाँ पे create कर रहा है। Let's see ये क्या हमें create करके देता है। ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा तो हमें कंटिन्यू करना होगा क्योंकि इसकी लिमिट होती है कि ये कितने कैरेक्टर्स एक बार में यहाँ पे दिखा सकता है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा कोड यहाँ पे कम्प्लीटली इन्हें लिख के दे दिया है। तो सबसे पहले मैं ऊपर जाऊँगा और सबसे पहले मैं HTML जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और HTML कॉपी करके मैं अपने पेज में जाकर यहाँ पे सब कुछ इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे style.css जो है मैं यहीं पे डाल दूंगा जस्ट बिकॉज वी आर टेस्टिंग दिस आउट। एक एक्चुअल जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें अलग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद CSS में जाऊंगा, यहाँ से कॉपी कोड करूँगा मैं CSS का और इसको अपने कोड एडिटर में जाकर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार हम चेक करते हैं कि जस्ट विद CSS ये कैसा दिखाई देता है और यहाँ पे हम देखते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। नेटफ्लिक्स का लोगो यहाँ पे लग जाएगा तो इट विल लुक ब्यूटीफुल, बट अभी नेटफ्लिक्स का लोगो यहाँ पे नहीं लगा है। ठीक है, अब हम इसका जावास्क्रिप्ट है वो भी यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो मैं इसका जो जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है वो भी इसी के अंदर इंसर्ट कर दूँगा। स्क्रिप्ट के अंदर जाता हूँ, नीचे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये डेटा को कॉपी कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे आकर नीचे स्क्रॉल करता हूँ और नीचे स्क्रॉल करके ओके, मैंने ना ये वाला कोड थोड़ा सा छोड़ दिया है, मैं इसको भी यहाँ पे मुझे कॉपी करना होगा। ये CSS का बचा हुआ कोड है। ठीक है, बचा हुआ कोड
इसको मैं यहाँ से कॉपी किया, कोड एडिटर में गया और ऊपर जाकर दिस इज़ इनकम्प्लीट कोड, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट कोड की तरफ। मैं इसको कॉपी कोड कर लेता हूँ, कॉपी कोड कर लेता हूँ। कॉपी कोड नहीं करता हूँ क्योंकि हाँ ठीक है, कॉपी कोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट के अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और स्क्रिप्ट के अंदर ऊपर जाकर ये जो जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट कोड है ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये ठीक यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद नीचे आकर और भी कुछ कोड इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था, बट ये यहाँ पे कंटिन्यू मतलब ये भी मुझे यहाँ पे कॉपी करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको किया मैंने सेव, ठीक है। और मैं नेटफ्लिक्स क्लोन पे जाकर इसको करता हूँ रिफ़्रेश, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ मेरा इस तरीके से दिख रहा है। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल में जाता हूँ टू सी इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, है ना। अनकॉट सिंटेक्स एरर मिसिंग आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट। और मैं इसको पे यहाँ पे इसको चला के देखता हूँ, से फॉर एग्जांपल डार्क नाइट, और मैं सर्च करता हूँ तो दिस इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ, ओके। तो मैंने देखा कि आप अगर पूरी फंक्शनल यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर चीज़ें बनाते हो, और मैं इंस्पेक्ट करके एक बार चेक करता हूँ कहाँ पे इशू हो रहा है, इफ़ यू कैन फाइंड द इशू राइट नाउ। कंसोल पे जाता हूँ और देखता हूँ अनकॉट सिंटेक्स एरर मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट 237 पे, 237 पे आई थिंक everything is looking right here. I don't see any problem. I don't know why it's not working right here, ठीक है। Let's save this और यहाँ पे आके इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद 236 at AI HTML। ओके, सो दिस इज़ द कॉमन प्रॉब्लम आई सीन जो यहाँ पे इशू होता है। तो अगर आप एक तरीके से देखें ना, तो दिस कोड इज़ अ ग्रेट कोड जो कि काम कर सकता है, फंक्शन कर सकता है एक सिंपल ऐप बनाने के लिए। सो नाउ इतना सब कुछ देखने के बाद यू माइट बी वरीड कि सर क्या होगा, ये बहुत खतरे वाली बात है, बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। आपने नेटफ्लिक्स का क्लोन बना दिया, आपने टू डू लिस्ट बना दिया, आपने एक सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना दी, तो हम इस सिचुएशन में क्या करें, क्या हमारी जॉब खतरे में है? तो मैं आपको बोलूँगा कि AI जो है और चैट GPT जो है वो रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है, ठीक है। बट जैसा कि आपने देखा कि ये पूरी तरीके से फंक्शन नहीं करता है, एटलीस्ट राइट नाउ यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, बग्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान अगर उसे कुछ बनाना हुआ तो वो पूरा मतलब डेवलपमेंट यहाँ पे कर लेगा। और जैसा कि आपको समझना होगा कि बहुत सारी चीज़ होती है डेवलपमेंट में। देखो, जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ कोड लिखना, उसको डिप्लॉय करना, बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, एफिशिएंसी होती है आपके कोड की, परफॉर्मेंस आपके कोड की होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो राइट नाउ चैट GPT कैन नॉट डू दैट, ठीक है। तो डेवलपर्स की ज़रूरत लगनी होगी। और अगर चैट GPT को भी यूज़ करना है तो आप में दिमाग होना चाहिए कि चैट GPT को यूज़ कैसे करना है। तो द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी कि आपकी जो जॉब्स हैं वो अभी खतरे में नहीं है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत पावरफुल है चैट GPT, बहुत सारी चीज़ें कुछ कर सकता है, बट राइट नाउ इट्स नॉट रिप्लेसिंग, और कुछ समय तक वो रिप्लेस नहीं करेगा। और भी अगर जब ये पावरफुल होता है तो आपके पास कुछ अल्टरनेट तरीके होंगे कोड को लिखने के, क्योंकि जो कॉमन चीज़ें हैं वो चैट GPT करेगा और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो फिर डेवलपर्स करेंगे। तो डेवलपर्स की जॉब यहाँ पे जाने वाली नहीं है, ठीक है। सो गाइज, आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी कि चैट GPT क्या कर सकता है और आपकी जॉब खतरे में है या नहीं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड गाइज, अगर आप अपना वेब डेवलपमेंट करियर स्टार्ट करना चाहते हैं इन जस्ट 90 डेज, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ऑन हाउ यू कैन डू दैट, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल गोइंग टू सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।